नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिजनौर जिले की अदालत में हत्या के एक सनसनीखेज मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे निजेंद्र कुमार द्वारा फैसला सुनाते ही दोनों दोषी पिंटू चौहान और जयदीप भड़कूटा और खुलेआम जज को जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोपी ने कहा कि उन्हें जज के घर और गाँव की पूरी जानकारी है। घटना को गंभीरता से लेते हुए एडीजे निजेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश की गृह सचिव, डीआईजी, एसपी बिजनौर और जिला जज को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। यह मामला एडीजे 4 की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रेणु थी। मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और चौथे सामूहिक इरादे के तहत दर्ज किया गया था। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार वादी रेणु की ननद अंजलि की शादी आरोपी जयदीप के बड़े भाई से हुई थी। अंजलि ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत धारा 498A और 406 के तहत कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इससे नाराज होकर आरोपी पक्ष अंजलि के मायके गांव मटोरा पहुंचा। आरोपी ने अंजलि के पिता को खेत से जबरन खींचकर बाहर निकाला और उनके ऊपर कई बार गाड़ी आगे पीछे चढ़ा दी, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। इस जघन्य घटना में अदालत ने पिंटू चौहान और जयदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट रूम में आरोपितों के उग्र व्यवहार से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों में रोष व्याप्त है। न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जी, रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा। एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेणु थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेणु वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है, इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेणु और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेणु देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अच्छा, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफ़ी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में। क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो वो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए गृह सचिव को पत्रांक किया है।
अब उस पत्रांक में क्या है वो माननीय जज साहब ही बता पाएंगे।